इंदौर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए तमाम तरह की कवायदी की जा रही हैं, स्मार्ट सिटी भी डेवलप की जा रही है। एक हिस्से को लेकर उस शहर को विकसित किया जाएगा जिसे स्मार्ट इंदौर या स्मार्ट सिटी कहा जाएगा। लेकिन जो विकास कार्य चल रहे हैं उसके चलते स्मार्ट सिटी की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इंदौर शहर के ट्रैफिक को नंबर 1 किया जा रहा है, उसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता में हम ऑलरेडी नंबर 1 हैं, लेकिन इस वक्त सड़कों में हम पिछड़ रहे हैं और वहाँ पर तमाम तरह के गड्ढे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के जनकार समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर गड्ढे क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में राजेंद्र जी आपका। आप बहुत पुराने पार्षद हैं, हर बार MIC सदस्य रहे हैं, आप इस शहर की नब्ज़ को बहुत नज़दीक से जानते हैं और आपने इतने डेवलपमेंट किए कि आप भी एक अपने आप में एक विकास पुरुष हैं। राजेंद्र जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर के ट्रैफिक को नंबर 1 करने के लिए महापौर जी ने और आपने सबने मिलकर अभियान छेड़ रखा है, लेकिन जो जवाहर मार्ग है उसकी जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या वजह है? नई परिषद का गठन होने के बाद वास्तव में महापौर जी और हमारी पूरी टीम जो है, नए पार्षद भी जो हैं, वो सब पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जिसका नतीजा अभी विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा है कि 9 की 9 सीटें इस शहर की जो है, इंदौर शहर की आई है बीजेपी की। तो सभी जनता का भी धन्यवाद करूंगा, पर उसके साथ विकास कार्य जो है लगातार सतत जारी है। भाई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी, तो उन्होंने जो है एक शहर का एक हिस्सा जो है वो स्मार्ट सिटी में लिया है। उसमें कुछ बहुत सारे काम तो जो है हो गए, कुछ काम अभी बाकी भी हैं। कुछ लाइनें डलना है, कुछ सड़कें बाकी है, कुछ पुल पुलिया के काम बाकी हैं, कुछ जो है लाइन डाली है तो उसके रिपेयर जो है बाकी है और अभी काम भी जारी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है उस स्मार्ट सिटी का काम वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट भी अंतिम क्षणों में है। तो उसके लिए भी मैं आज चर्चा करूँगा और जो स्मार्ट सिटी के सिटी इंजीनियर हैं लोधी, उनसे करके करूँगा कि यहाँ के गड्ढे और उसकी व्यवस्था जो है तत्काल देखें। दूसरा, शहर के अंदर जहाँ पर भी और गड्ढे भी हैं, फंड की तो वास्तव में कमी भी है, पर उसके बावजूद भी अभी हमने बहुत सारा पेचवर्क तो जो है चालू कराया है, बहुत सारे काम भी जो है चालू कराए हैं, पर पेचवर्क का जो और बचा हुआ काम अभी वास्तव में है, जिसको लेके भी हम अभी करने वाले हैं उसको, तो वो भी एक अच्छा हो जाएगा। शहर का मध्य क्षेत्र ही आपने स्मार्ट सिटी में शामिल किया है और मध्य क्षेत्र से गुजरने वाले 2 प्रमुख मार्ग MG रोड और जवाहर मार्ग, जिसको एकांगी कर दिया गया है। इससे आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक का लोड बढ़ गया है और गलियों में जो स्थितियां हैं सड़कों की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आम लोगों को उठाना पड़ रही है। ये वास्तव में जैसे एक सड़क ये वाली अभी बहुत ज़रूरी है, बन जाएगी, जो रेशम गली वाली है, एक वो हो जाएगी। दूसरा, एक आपने देखा होगा कि मच्छी बाज़ार वाला रोड है, बन के तैयार भी है, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम बाकी है, एक दीवार और जो है वो भी बनना है। पर वहाँ पर लोगों ने जो है, नागरिकों से भी निवेदन करूँगा कि जिन्होंने सड़कों पे अपना अतिक्रमण कर रखा है, वैसे महापौर जी ने अभी पिछले 1.5 महीने से सतत जो सड़कों पे, फुटपाथों पे जो अतिक्रमण है उसकी मुहिम जो है चला रखी है। इसका भी हम बहुत जल्दी वो करने वाले हैं, पर ये हट जाएगी तो एक जो अभी उन्होंने एकांगी मार्ग किया है, तो दूसरे मार्ग के लिए लोगों को बड़ी सुविधा जो है होगी, तो वो भी हम उसको दिखवा के करेंगे। जल्दी हम पूरा करने वाले हैं और इन सड़कों का अतिक्रमण, इन सड़कों की सुरक्षा, इन सड़कों की व्यवस्था, वो भी हम करने वाले हैं उसको। आपने स्वीकार करा कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्मार्ट सिटी का फंड अलग से आता है, इसके बावजूद भी नगर निगम को अपना एक शेयर देना पड़ता है उसमें। ऐसे में क्या स्मार्ट सिटी समय रहते पूरी हो जाएगी और लोगों को उन समस्याओं से निजात मिलेगी जिससे वो आज जूझ रहे हैं? भाई लोग लगभग मुझे लगता है कि पूरी हो गई, कुछ ही फंड बाकी है, कुछ क्षण बाकी हैं। जो आगे का जो अभी फर्स्ट फेज़ जो हुआ है सब उसके अंदर, अभी सेकंड फेज़ के अंदर जो आत्मनिर्भर स्मार्ट सिटी और नगर निगम को बनाने का जो प्रकल्प है, जिसमें हमको बहुत सारे मकान जो है नगर निगम को वहाँ बनाना है, प्लाट बेचना है, उससे भी स्थिति जो है वो बहुत ठीक होगी। तो वो भी जब हो जाएगा तो एक शहर अच्छा जो दिखेगा। अभी जैसे जिस प्रकार हमने परिषद हाल का निर्माण किया और मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए की घोषणा की है, महापौर जी ने हुकमचंद मिल के नाम से हाउसिंग बोर्ड भी जो है 50 करोड़ रुपए दे रहा है। तो ऐसे जो वो आ रहे हैं, फिर शासन से भी हमको, और कैलाश जी अब इस विभाग के मंत्री हैं, तो उनसे भी जो है नगरीय प्रशासन मंत्री जी, उनसे भी चर्चा हुई है। तो फंड की वो व्यवस्था भी जो है करना है। जैसे भी कुछ सड़कों के लिए उन्होंने फंड की व्यवस्था भी करी है, जो हम एयरपोर्ट से लेके और
MR5 बांगड़ता तक बनाने वाले हैं, वो भी 38 करोड़ रुपए की रोड है। उनके क्षेत्र की और भी जो है 1 नंबर विधानसभा की रोडें हैं, उनको भी हम करने वाले हैं, तो उसका फंड की व्यवस्था भी वो करने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सड़क इसलिए खोद दी जाती है कि उसमें ड्रेनेज डालना है, उसमें वाटर लाइन डालना है, लेकिन क्या नगर निगम प्रशासन के पास ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि जो काम पहले किए जाना चाहिए थे उन्हें कर लेना चाहिए समय रहते, दोबारा सड़क को नहीं खोदना पड़े? आमतौर पर देखने में यह आया है कि एक बार सड़क बन जाती है, दोबारा उसके लिए ड्रेनेज लाइन के लिए खोदा जाता है, फिर सड़क बन जाती है, फिर वाटर लाइन के लिए खोदा जाता है। तो ऐसे में नगर निगम को आर्थिक हानि तो होती ही होती है, आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी या ऐसी कोई सोच के अधिकारी आपके पास नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल ये बात सही बताई आपने। जो हम प्रोजेक्ट के अंदर जो रोडें ले रहे हैं उसमें तो सारी व्यवस्था जो है वो लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हम उसमें ड्रेनेज भी लेते हैं, स्टॉर्म वाटर लाइन भी लेते हैं, फुटपाथ भी लेते हैं, उसमें जो अन्य केबल जाने के लिए पाइप की सुविधा वो देते हैं और डिवाइडर भी लेते हैं। ये तो हम उसमें प्रोजेक्ट की सड़कों के अंदर लेते हैं, पर वास्तव में अभी गली मोहल्लों की और इन सड़कों में जो है जल्दबाजी में जो बन जाती है और उसमें वो व्यवस्था नहीं कर पाते। पर अब हमने जो है इसके माध्यम से, अब आपने बताया अच्छा, इसके माध्यम से भी हमने पिछले कई महीनों से एक पत्र भी जो है वहाँ दिया कि सभी अधिकारियों को और जोनल अधिकारी को, और फिर से हम मीटिंग भी करने वाले हैं कि आप, ये जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसका सदुपयोग हो। इसलिए आप जहाँ पर भी सड़क बनाएं तो पूरा उसका स्टेटस जो है वो देख लें कि भाई उसमें ड्रेनेज है कि नहीं, पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है, नर्मदा कनेक्शन है कि नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था है कि नहीं। तो ये सब जो है व्यवस्था देखने के बाद फिर आगे सड़क बना। जैसे हम हमारे वार्ड के अंदर कर रहे हैं, तो आज ये 40 साल पुरानी आईडीए की कॉलोनी है, पर यहाँ पर हमने पहले सारी दूर जो है ड्रेनेज लाइन डालने का ही काम करा है। ड्रेनेज लाइन डालने का अब हम सड़क बना रहे हैं। मुझे 1.25 साल हो गया पार्षद बने, तो इसलिए हम उसके बाद अब जो है सड़क बनाने का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि लगता है जनता का पैसा है, वास्तव में जो है उसका दुरुपयोग नहीं हो। क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, ऐसे सड़कों में भी नंबर 1 होगा? हम गड्ढों में नंबर 1 नहीं रहना चाहते। वास्तव में जो होगा, हम वाइट टॉप सड़कों का भी जो कंसेप्ट लेकर आए हैं, जो मध्य प्रदेश में भी नहीं है, कि वाइट टॉपिंग सड़कों के लिए भी हमने ठेकेदारों कल ही मीटिंग करी है और ठेकेदारों का चयन उसमें कर रहे हैं। इंजीनियरों को कहा है कि जो ठेकेदार वाइट टॉप की सड़कें बनाते हैं उनको बुलाइए, और हम शहर के अंदर वाइट टॉपिंग सड़कें भी बनाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सड़कें बनती है वो भी, तो उसकी मजबूती भी अधिक है। 25 से 30 साल चलने का उसका लक्ष्य है, तो उसको भी हम करने जा रहे हैं कि वो हो जाएगी, तो आने वाले समय के अंदर पैसा भी बचेगा और ये पैसा अन्य दूसरी जगह काम भी आएगा। तो इसमें अभी ज़रूर पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर उसको करेंगे। पर इंदौर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सड़कें बनाने को भी तैयार है। सर, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, गड्ढा मुक्त इंदौर कब बनेगा? बस जल्दी करके करें। मैंने बताया ना कि वाइट टॉप सड़कें हैं, जो केबल से डालने वाले गड्ढे हैं, ये तो हम पेच वर्क और ये तो हम अभी कराते हैं, तत्काल इसको करा लेंगे कि गड्ढे नहीं रहे। बाकी जो उनकी निर्माण की जो है, सड़क निर्माण की जो है, वो भी हम जल्दी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे राजेंद्र राठौर जी, जो MI सदस्य हैं, जनकार समिति प्रभारी हैं नगर निगम के। शहर की सड़कों की जिम्मेदारी उनके पास है और वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि सड़कें कैसी बनाई जाना चाहिए, किस स्तर की बनना चाहिए और आने वाले समय में किस नीति का इस्तेमाल करना चाहिए कि बार बार सड़कों को खोदा ना जाए, और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द पेचवर्क कर गड्ढों को भरा जाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।